कितना लाख लेते हैं यहाँ पे? क्या नाम पड़ेगा? हम लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। हम लोग का आज़ादी खातून धोखाधड़ी वाला तो बाजार है ना जी। कब से पढ़ रही हैं आप? 4-5 महीने से। तो सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ा। ऐसा नहीं इतना सर को फी दिए हैं? 500। अभी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड में है। टीना वाला स्कूल में आप पढ़ रही हैं, नहीं लगा कि एसी वाला घर में जाके पढ़े? पढ़ाई में मन लगता है? नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है और आप देख रहे हैं N2N बिहार न्यूज। और आपको बता दें कि अभी हम पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर प्रखंड में हैं और आप इधर दिखा सकते हैं कि ये ब्लॉक रोड है और यहाँ से आपको पीछे बैकग्राउंड में हम आपको दिखाते हैं और कि पीछे लिखा है संघर्ष कोचिंग सेंटर आर्ट्स हब और सर का यूट्यूब चैनल भी है R2 एजुकेशन और डायरेक्टर सर हैं राकेश कुमार राय। और आपको बता दें कि यहाँ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी ये सब पढ़ाई होती है। और अंदर जाएंगे, सर से बात भी करेंगे और सब कुछ बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ाई होता है, सर का भी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सर कितने तक पढ़े हैं, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, बच्चे कहाँ कहाँ से आकर के पढ़ रहे हैं, ये सारे कुछ बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दें कि अंदर जो दिखाई दे रहा है एक और संघर्ष कोचिंग सेंटर, वो मेन सेंटर है कुछ सर का कोचिंग का। और एक बार फिर से बता देते हैं, किसी भी स्टूडेंट को आना हो तो ब्लॉक के गेट से मात्र 100 मीटर आप बाज़ार की तरफ बढ़िएगा, मेन बाज़ार की तरफ बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। और एक बार और रोड को दिखा दीजिए और यहाँ से आपको अंदर आ जाना है। और चलिए हम चलते हैं कोचिंग में और सर से भी कुछ जानकारियाँ लेते हैं। और आप इधर भी देख सकते हैं कि संघर्ष कोचिंग सेंटर है और संग्रामपुर में सबसे बेहतर रिजल्ट देने का एकमात्र संस्था संघर्ष कोचिंग सेंटर। और बहुत सारे, थोड़ा नज़दीक से आकर दिखाइएगा, और बहुत सारे लड़कियां लड़के भी इंटरमीडिएट टॉपर्स रिजल्ट है। आप इधर देख सकते हैं कि प्रिया कुमारी 448, रिमझिम कुमारी 445, तमन्ना खातून 417, आरती कुमारी 408। और जितना देखे वो बूझिए कि एक ना एक टॉफी लिस्ट है। आप उधर भी देख सकते हैं छोटू कुमार 328। और पता नहीं चल रहा है कि वो वाला कौन सा क्लास है, ये तो आप इंटरमीडिएट का है, ये आपको बता सकते हैं। और सर है, सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको यही बता दें कि उज्जवल भविष्य के लिए एक बार आप संघर्ष कोचिंग सेंटर ज़रूर आए। फिर आइए अब सर से भी बात करते हैं और चलते हैं अंदर क्लास में। जैसे कि आपको बताए हैं कि सर से बात करते हैं और एक सर हैं, सर से भी बात करते हैं। और सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू। और सर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार आर्या पड़ेगा जी। और सर देखें संघर्ष कोचिंग सेंटर जो है आपका, और उसमें बहुत सारे टॉपर लड़के लड़कियों का लिस्ट टांगा गया है, क्या वो सच में है? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं ना, बहुत सारे कोचिंगों में हम देखे हैं कि केवल प्रमोशन के लिए लिस्ट चिपका दिया जाता है। ऐसा सर नहीं है, आप मेरे बच्चे से विजिट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें रिजल्ट जो है अच्छा है कि ख़राब है, या झूठ है या सच है। मैं तो एक प्रेरणा स्रोत हूँ, इसके लिए आपको अंदर चलकर बच्चे से पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या यह रियल है या दिखावा है। और हम चाहेंगे कि थोड़ा अंदर क्लास में चला जाए और सर भी क्लास में चलेंगे। और चलिए सर थोड़ा क्लास में। सबसे पहले स्वागत है सर। जी वेलकम, आपका भी मोस्ट वेलकम है हमारे संस्था संघर्ष कोचिंग सेंटर में। सर जैसे देखे हैं बाहर की बहुत सारे लड़के लड़कियों का टॉप लिस्ट टांगा गया है नाम, और क्या वो सच में हुआ बिल्कुल एकदम ओरिजिनल है, धोखाधड़ी वाला तो बाजार है ना जी। दूसरी चीज़ की है कि वो जो अभी आप लिस्ट देखे हैं ओनली वन, वो 12th इंटरमीडिएट आर्ट्स का रिजल्ट है। अच्छा। 10th का रिजल्ट हम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ पारिवारिक काम की वजह से हम बिजी थे। हम लोग ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हम लोग का रिजल्ट बोलता है। आप पहली बार ही आए होंगे यहाँ पे, है ना? बाकी जो भी आप देखिएगा पोस्टर भी सुधार नहीं लगा हुआ है कोचिंग का, बाकी कुछ वो बच्चे ही बताएंगे। हाँ, जैसे कि अब आपका इंस्टीट्यूट देखे लग रहा था कि पुराने ज़माने का कहीं सा खंडर है। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे अरे खंडर में क्या पढ़ाई होता होगा, ऐसा कुछ तो नहीं ना है? नहीं, देखिए हम लोग ज़मीर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बच्चों के गार्जियन के आर्थिक स्थिति को देखते हुए बस क्लास पे मेहनत पे फोकस होती है। बच्चे मेहनत करते हैं काफ़ी और उनका ही देन है, थोड़ा सा हम लोग का सहयोग रहता है इनके पीछे, और सबसे ज़्यादा मेहनत इनका है, इनका संघर्ष है। देखिए छोटे से मड़ई में पढ़ करके और यह बढ़िया रिजल्ट देने के योग्यता रखते हैं। और सर ये जानने के हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कौन कौन से बच्चों का पढ़ाई होता है? यहाँ क्लास शुरू होता है 6 से 12 तक। 12th में आर्ट्स और साइंस दोनों। हम लोग साइंस अभी से शुरू किए हैं सर के सहयोग से, निरंजन सर के सहयोग से। बाकी हम अकेले अभी आर्ट्स अभी तक चलाते थे। अच्छा। और अकेले 10th का भी अगर सुबह 9th के बैच की बात करें तो उसका टाइम रहेगा सर आपके 6:30 बजे से क्लास है।
10th का क्लास जो है वह 7:30 बजे से और 12th का क्लास 8 बजे से चलता है। जैसे कि अधिकांश सर देखा जाता है कि साइंस पढ़ने के लिए जिन बच्चों का भी रिजल्ट अच्छा होता है और जिनका अच्छा रिजल्ट नहीं होता है वो भी अधिकांश सोचते हैं कि हम मोतिहारी जैसे बड़े शहरों में या पटना जैसे बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करें। उस पर क्या कुछ कहिएगा? कहने का मतलब यह है कि सर कि अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए अगर बच्चे जाए वहाँ पर भी घूम के और देखे आकर के, वहाँ और गाँव में डिफरेंट हमको यह लगता है, थोड़ी सी अगर बताया जाए जो जेन्युइन बात है वो मोतिहारी चाहे बड़े बड़े शहर में देखने को यह मिलता है कि बच्चे की जिम्मेवारी उनके ऊपर स्वयं होती है जी। साल भर का फी लिया जाता है बच्चों से, साइंस वाले होता है जो भी फैकल्टी के बच्चे अगर शॉर्ट टर्म जाकर पढ़ते हैं तो साल भर का फी उनसे लेने के बाद यह होता है कि बच्चों पे ध्यान केंद्रित करना सिर्फ बच्चों का काम है जी। टीचर वहाँ के पहचानते भी नहीं बच्चों को कि मेरे पास यह क्लास भी करता है, आप इस बात को भी जानते होंगे, क्योंकि बच्चे वहाँ पे बच्चों के पास भटकने का चांसेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अत्यंत करके वहाँ से गए हैं, उनको मिलता है खुला, न गार्जियन का अंकुश रहता है वहाँ पे, न टीचर का अंकुश रहता है। यह सबसे बड़ी चीज़ है, गांव में रहने के बाद यह मिलता है कि यहाँ पे बच्चों के ऊपर गार्जियन का भी अंकुश रहता है और टीचर का भी, और एक अंकुश रहना एकदम जरूरी है, बच्चों पे एक दबाव रहना जरूरी है ताकि वो सही दिशा में जा सके। और रही बात शिक्षा की, तो बेहतर शिक्षा यहाँ पर भी दी जा रही है गाँव में। अगर आप तुलना करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और ये बच्चे भी खुद देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही है, यहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है। एक प्लस चीज़ तो मुझे यह लगता है कि उन पर एक अंकुश रहेगा और सही दिशा में वह मेहनत कर पाएंगे। सर अधिकांश हम देखे हैं कि साइंस पढ़ने वाले बच्चों का फ़ी रहता है 70,000 80,000, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंगों में 1.5 लाख 2 लाख के करीब भी होता है। आप कितना लाख लेते हैं? यहाँ पे बहुत कम फी में। अच्छा। समझिए एक होता है ना कि अगर टीचर पढ़ा रहे हैं तो उनको भी एक सपना है, उनका भी परिवार है। अच्छा। तो एक कम फी लेकर के बच्चों को एक बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास है गांव में, और गांव में भी बहुत अब अच्छी पढ़ाई हो रही है। हाँ, जैसे कम फी के माने कुछ थोड़ा बता दीजिए सर। इसके बारे में बताएंगे साइंस वाले फी के बारे में। अच्छा। कि साइंस का फी क्या है। आर्ट्स वाले तो हमसे पूछ सकते हैं कि आर्ट्स वाले का फी क्या है। आर्ट्स वाले का फी है पर मंथ 500 रुपया। अच्छा। अब एक बार बच्चों से नहीं लिए जाते कि गाँव में कई सारे ऐसे गार्जियन है सर कि एक बार अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा। तो बच्चों से 500 फी भी पर मंथ लिया जाता है। कुछ बच्चे इसमें सर आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, चाहे आपके कांटेक्ट में भी हो, चाहे आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपको सुनते हैं और देखते हैं, उनसे सभी मेरे से रिक्वेस्ट है कि अगर वह यह देखते हैं कि उनके परिवार में, चाहे गाँव में, चाहे आस पड़ोस में जो भी आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर हो, बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा 10th क्लास लेकर के 12th क्लास तक उनको फ्री शिक्षा दी जाएगी। अच्छा, आप फ्री में पढ़ाते हैं जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर हो। जी बिल्कुल। और सर एक और जानने की कोशिश करेंगे कि रजिस्ट्रेशन का फी क्या रखे हैं? 1 रुपया फी नहीं, आप बच्चों से स्वयं पूछ लीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री मतलब एडमिशन, एक भी फी नहीं ली जाती है, बस बच्चे से 500 रुपया। आप ये भी देख लीजिएगा कि 12th क्लास के बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, खुद पूछिए कि बच्चे मतलब 1 मंथ पढ़ लेने के बाद उसके बाद ये फी दिए हुए हैं। अच्छा। हम क्या कहेंगे, इनसे खुद पूछ लीजिए। और निरंजन सर है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर जैसे कि साइंस का क्या फ़ी आप लेते हैं? साइंस का सर मेरे पास फीस बहुत कम है जो यहाँ पे देखा जाए तो साइंस की फ़ीस मैं 600 पर मंथ रखा हूँ। अच्छा। और पूरा ईयर्स को अगर देखा जाए तो 15 से 16 हज़ार में हम लोग क्लियर करा देंगे। तो ऐसे तो कोई लोग कह सकते हैं कि सर कम फ़ी लेते हैं, यानी हो सकता है जानकारी या नॉलेज में थोड़ा कम होंगे। ऐसे सर आप बच्चे जैसे हो सकता है, और कुछ लोग कह सकते हैं कि बच्चे को केवल बरगला रहे हैं, समय उनका खींच रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है सर, क्योंकि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है और मैं 2 साल दिल्ली में भी पढ़ाया हूँ। अच्छा। नारायणा। आप दिल्ली से आ गए हैं पढ़ा कर? जी बिल्कुल। तो क्यों दिल्ली अच्छा नहीं लगा? सर वहाँ पे लॉकडाउन में मेरा थोड़ा स्थिति ख़राब हो जाने के कारण। अच्छा। और पारिवारिक टेंशन के कारण मैं घर पे ही शिफ्ट हो गया जी। और मैं नारायणा IIT क्लास में पढ़ाया हूँ 2 साल क्लास, नारायणा गुड़गांव। और सर थोड़ा ये जान सकते हैं कि आपका एजुकेशन क्या है? सर मैं अभी PhD कर रहा हूँ। अच्छा, PhD हैं आप? जी। और बहुत सारे टीचर हैं, जैसे गाँव ही में पकड़ लीजिएगा, कि उनको खुद पढ़ने नहीं आता है और वो भी बड़े बड़े क्लास और संस्था खोलकर बैठे हैं जिसमें बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। तो वैसा नहीं है, आप संग्रामपुर में आइए और सर निरंजन सर PhD करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और मार्गदर्शन आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है। और आइए कुछ बच्चों से भी जानने की हम कोशिश करते हैं कि ये सर बोले हैं क्या सच में सही है कि केवल ये सर का कहना। और आप देख सकते हैं कि सारे बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं और ये आर्ट्स वाले बच्चे हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा पूछते हैं, किसी भी स्टूडेंट से पूछते हैं। क्या नाम पड़ेगा? सुचेता कुमारी। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। कितने दिन से पढ़ रहे हैं आप?
हम यहाँ पे 6 साल से पढ़ रहे हैं। 6 साल से पढ़ रहे Yes, हैं। अब लगता है ना कि हाँ यहाँ से पास हो जाएंगे यस बढ़िया। सर, बिल्कुल। तो केवल पास हो जाएंगे कि टॉप लाएंगे? नहीं, टॉप करेंगे। टॉप लाएंगे तो क्या सर गिफ्ट देंगे? जरूर देंगे। अधिकांश आप देखे होइएगा पिछले साल कि बहुत सारे बच्चे टॉप हुए होंगे, ठीक है बढ़ जाइए, और टॉप हुए होंगे तो कोचिंग सेंटर द्वारा बहुत सारा गिफ्ट दिया जाए, किसी को लैपटॉप दिया जाता था, किसी को कुछ दिया जाता है। और इस तरह से आप लोग भी टॉप कीजिए, सर से गिफ्ट लीजिए। और इधर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? शहजादी खातून। कब से पढ़ रही हैं आप? 3 साल से। बढ़िया पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैट्रिक कहाँ से पढ़े हैं? यहीं से पढ़े हैं। कितना मार्क्स आया था? 380। 380। अच्छा, 380 नंबर लाने के लिए जो भी स्टूडेंट लाता है वो सोचता है कि अब हम शहर में जाकर पढ़ेंगे। आपको नहीं लगा कि हम नहीं, क्योंकि हम यहीं से पढ़े और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। जो एजुकेशन गाँव ही में मिल जाए तो शहर में क्या जरूरत है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाई है। और स्टूडेंट से भी जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? चंदा कुमारी। कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? 4-5 महीने से। 4-5 महीने से। ये 4-5 महीने से सर कैसे पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते अच्छा हैं। पढ़ाते हैं सर, अच्छा पढ़ाते हैं। और ये 4-5 मंथ से पढ़ रही हैं और सारे स्टूडेंट हैं। इन लोगों से भी जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? निशा कुमारी। कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं? 1 साल से। कौन से अभी क्लास में हैं आप यहाँ पे? 12th में। अगले साल एग्जाम देना है जी। बढ़िया से पढ़ाई होता है? सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। ऐसा नहीं ना कि सर को फीस जमा कर दिए उसके बाद यहाँ पे हम फंस गए हैं और सर बढ़िया से पढ़ाते भी नहीं, नहीं ऐसा हैं। कोई बात नहीं। अब बहुत सारे कोचिंगों में देखा जाता है कि पहले पेमेंट ले लिया जाता है, उसके बाद उसके बाद बच्चे फंस जाते हैं, ना उनका फी रिटर्न होता है ना बच्चे वहाँ से अलग जाके पढ़ पाते हैं। कितना सर को फी दिए हैं? 500। मंथली फी 500 है सर का, है ना? जी। ऐसा नहीं कि सर एडवांस ले लिए हो 10-15 हज़ार? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि सर एडवांस 10,000 ले लिए हो आप बच्चे उसमें फंस गए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों से भी जानने के हम कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? चुलबुल गुप्ता। कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं? 5-6 महीने से। कितना फ़ी देती हैं सर को? 500। 500। अब ऐसा नहीं ना है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर सर और फी ले लिए होंगे? नहीं। बढ़िया पढ़ाई होता है? जी बिल्कुल। सभी स्टूडेंट का कहना है कि बढ़िया पढ़ाई होता है। और आइए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों से भी जानने के हम प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? काजल। कब से यहाँ पे पढ़ रही हैं? बचपन से। बचपन से पढ़ रही हैं। कितना मार्क्स लाई थी मैट्रिक में? 303। 303 नंबर लाई थी। तो बताइए, है टीना वाला स्कूल में आप पढ़ रही हैं, नहीं लगा कि एसी वाला घर में जाके पढ़े? नहीं। कहाँ से आप पढ़ने आती हैं? संग्रामपुर ढाला। संग्रामपुर से आती हैं। और ये संग्रामपुर से पढ़ने आती हैं। और सारे स्टूडेंट का कहना है कि जो टूटी झोपड़ियों में पढ़ाई मिल सकती है वो एसी वाले रूम में नहीं मिल सकता, क्योंकि एसी वाले रूम में केवल चार्ज ज़्यादा होते हैं और पढ़ाई कम होती है। और ये हकीकत है। और सारे इधर मेरे भाई लोग हैं, इन लोग से भी जानने की हम कोशिश करते हैं। और क्या नाम पड़ेगा? अजीत कुमार। बढ़िया से पढ़ाई होता है? हाँ, होता है। कब से कॉन्फिडेंस में नहीं बोले हैं, होता है कह रहे हैं? होता होता है, है। अच्छा पढ़ाई होता है। सर को क्या फी देते हैं? 500 रुपये। 500। ऐसा नहीं ना कि सर बढ़िया ले लिया मोटकस रुपया? नहीं, वैसा नहीं है। वैसे नहीं है। नहीं। पढ़ाई में मन लगता है? अच्छा। चलिए पढ़ाई में मन लगता है, पढ़िए। और क्या मार्क्स लाए थे मैट्रिक में? 315 लाए थे। 315 नंबर लाए थे। और देखिए, जिन लोगों से भी पूछे हैं वो सारे लोग फर्स्ट डिवीज़न ही बताए हैं, लेकिन अधिकांश आपको बता दें ऐसे दोस्त लोग नहीं चढ़ाया कि चलो मोतिहारी पढ़ा जाए ना, वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है तो पढ़ते तो हैं। यहीं पे पढ़ते हैं। मैट्रिक कहाँ से पढ़ के आए हैं? यहीं पे पढ़े थे। ऐसा सर के दबाव में मत बोलिएगा ना, वैसा बात थोड़ी है। नहीं पढ़े। सर नहीं ना सिखाए हैं कि ना, वैसा बात नहीं। वैसा बात नहीं है। सर के दबाव में भी कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। आइए, और क्या नाम पड़ेगा? आनंद सागर। कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1 साल से। 1 साल से। सर क्या फी लेते हैं? 500 पर मंथ। जी। बढ़िया पढ़ाई होता है? जी, बहुत बढ़िया होता है। नहीं भाई, देखिए टीना के घर में पढ़ रहे हैं, इतना गर्मी हो रहा है। जी। ऐसा नहीं लगा कि दूसरे जगह जाके पढ़े? नहीं लगा? नहीं। माने पढ़ाई जरूरी है? जी। पढ़ाई बढ़िया जी। और पढ़ाई बढ़िया होगा तो कहीं भी बैठ कर जी। पढ़ लेंगे। जी। चलिए, पढ़ाई बढ़िया होगा तो कहीं भी बैठकर पढ़ लेंगे। और आइए और सारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? उदय नारायण कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? सर घुसियार से पढ़ने आते हैं। घुसियार से आप पढ़ने आते हैं? वाह, देखिए कई किलोमीटर है? सर 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर घुसियार है।
और वहाँ से ये पढ़ने आते हैं। अब सबसे बढ़िया बात है, अब कितना मार्क्स लाए थे मैट्रिक में? सर हम अपने गांव से पढ़े थे, वहाँ से 271 नंबर लाए थे। 231 नंबर, अब बहुत 271 नंबर लाए थे। और सबसे माने ये भी बुझिए कि बढ़िया बात है कि 271 नंबर ला करके आप यहाँ पे आर्ट्स पढ़ रहे हैं। और आगे क्या कुछ बनना है? सर हमारा तो सपना था बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस का तो तैयारी हो रहा है? जी। चलिए बढ़िया है, और तैयारी कीजिए, और उतना दूरी से आ रहे हैं तो मन लगा के पढ़िए, और रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। आपकी लगे कि आर्ट्स में एक संघर्ष कोचिंग का लड़का निकला यहाँ से टॉप करके। चलिए बहुत बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा? राहुल कुमार। कब से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 1 साल से। बढ़िया पढ़ाई होता है? जी बढ़िया पढ़ाई होता है। सर फी क्या लेते हैं? 500 फी लेते हैं। चलिए सभी बच्चों का कहना है कि सर 500 फी लेते हैं। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन चार्ज हो? नहीं वैसा बात, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? सरफुद्दीन आलम। कहाँ से आते हैं पढ़ने? संग्रामपुर दर्जी टोला से। आप कितना मार्क्स लाए थे मैट्रिक में? 320 नंबर। यहीं से पढ़े थे कि कहीं और से? गांव से पढ़े। गांव से पढ़े। चलिए बहुत सुंदर। सभी बच्चों का कहना है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, सर फी भी कम लेते हैं। तो वीडियो जितने लोगों के पास पहुंच रहा होगा, हम यही कहेंगे कि आप बड़े बड़े शहरों में ना जा कर के, बल्कि आइए आप ही के प्रखंड, आप ही के गांव के बगल में पढ़ाया जा रहा है संघर्ष कोचिंग सेंटर द्वारा, और जिसमें बहुत अनुभवी टीचर लोग हैं, और वो लोग अच्छे पढ़ा रहे हैं लोग, प्लस फ़ी भी कम है। और आइए, क्या नाम पड़ेगा? सुनील कुमार। कहाँ से आते हैं पढ़ने? बड़ी एरिया से। बड़ी एरिया से आते हैं। क्या मार्क्स है आपका मैट्रिक में? 248 है। 248। सर क्या फ़ी लेते हैं? 500 रुपया। ऐसा नहीं ना कि मेरे आने से पहले सर सिखा दिए? ना ऐसा बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ बात नहीं है। ना तो सर सामने हो और सब बच्चे कह रहा है कि 500, तो आप भी कह दिए 500। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। और फी मिनिमम है, 500 रुपया तो ऐसे ही आदमी कोई खर्चा कर देता है लोग। और आइए, और भी क्या नाम पड़ेगा? आदित्य राज। आदित्य राज। अब बताइए, आदित्य राज हैं, हम आदित्य शर्मा हैं, दोनों आदमी का मैचिंग हो रहा है जी। कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? इसी साल से। इसी साल से जी। टाइट बोलिए, खाना नहीं खाए हैं? खाए हैं। चलिए, क्या मार्क्स लाए थे मैट्रिक में? 290। 290। और तो बहुत सारे छात्र कहता है कि चलो मेरे साथ साइंस पढ़ो, का आर्ट्स में पढ़े हो? नहीं, मेरे पापा जी बोले थे आर्ट से लेने के लिए। तो क्या सोच के आर्ट्स पढ़ रहे हो? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। चलिए बढ़िया है, तैयारी कीजिए, टॉप लाइए यहाँ से, शुभकामना रहेगा। क्या नाम पड़ेगा? राजन कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? संग्रामपुर पश्चिम टोला। संग्रामपुर पश्चिम टोला से। और क्या मार्क्स लाए थे मैट्रिक? 359 नंबर। सर क्या फी लेते हैं? सर हम तो साइंस से पढ़ते हैं, तो मतलब 15,000 लेते हैं। अच्छा। चलिए, आज यहाँ पे साइंस आप पढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। साइंस से आप अकेले हैं? ना अच्छा, इधर का सब कोई साइंस है कहाँ? अच्छा, कुछ लोग आर्ट्स है, कुछ लोग साइंस है। चलिए बढ़िया है, आप बैठ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? आकाश कुमार। अभी साइंस पढ़ते हैं जी। कहाँ से पढ़ने आते हैं? संग्रामपुर। कितना मार्क्स है? 324 नंबर। मैट्रिक में 326 नंबर है। हाथ कहाँ मुझका लिए? हल्का सा क्रैक हो गया। ऐसा नहीं ना मारपीट करके कहीं? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है। सर क्या फी लेते हैं? 15,000। सर 15,000 फी लेते हैं, 2 ईयर का है ना? चलिए बढ़िया है। एग्ज़ाम कब देना है आपको? 27। यहाँ से कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 10-15 साल हो गया। 10-15 साल है, यानी मैट्रिक यहीं से पढ़े हैं? जी। चलिए बढ़िया है, खुशी की बात है। और सब लोगों का कहना है कि बढ़िया पढ़ाई होती है। और इधर भी है। क्या नाम पड़ेगा? मुकेश कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? संग्रामपुर मटिया। मैट्रिक कहाँ से पढ़े हैं? मैट्रिक यहीं से पढ़े हैं। ऐसे दबाव में मत बोलिए। नहीं, दबाव नहीं है। यहीं से पढ़े हैं ना? जी। कितना मार्क्स लाए थे? 267। 267। चलिए बढ़िया है, आप भी आर्ट्स पढ़ते हैं। चलिए बढ़िया है, और बेस्ट ऑफ लक। आप सब पढ़िए, टॉप कीजिए। और एक भाई हैं इधर, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मनराज कुमार। मनराज कुमार। कहाँ से पढ़ने आते हैं? इजरा से। इजरा से। कितना मार्क्स लाए थे मैट्रिक में? 245। 245। पढ़ने में मन लगता है? जी। कब से पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। पढ़ने में मन लगता है। बाकी आपसे क्या कहें, थोड़ा आपका स्टाइल डैमेज है। आप एक स्टूडेंट की तरह आइए बन करके बाकी बुरा मत मानिएगा। बाकी सब किसी का कहना है कि सर
मिनिमम फ़ी लेते हैं, बढ़िया पढ़ाई होता है। और जब पढ़ाई झोपड़ी के घर में हो तो हम एसी में क्या करने जाएं, और जो पढ़ाई हमारे संग्रामपुर प्रखंड में मिल जाए तो फिर हम मोतिहारी और पटना जैसे शहरों में क्यों पढ़ने जाएं। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन और है, सर से भी बात करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आइए सर से भी थोड़ा सा बात करते हैं और आपको बता दें कि जिनको ऑनलाइन एजुकेशन या पढ़ाई करना है, आप सर के देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक चैनल। और आइए सर से, सर ऑनलाइन भी क्लास कराते जी हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन क्लास चलता है। देखिए यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब पे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है R2 एजुकेशन। इंस्टाग्राम पे आप जाकर राकेश कुमार रोज सर्च कीजिए तो भी मिल जाएगा, R2 एजुकेशन सर्च कीजिए तो भी आईडी मिल जाएगा। फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको एकदम बेहतरीन वीडियो मिलेगा क्लास के, छोटे छोटे क्लिप में, शॉर्ट में आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाएगा। हमको लगता है कि डेली आप जो स्क्रॉल करते हैं रील्स, उस रील्स के माध्यम से आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी। तो एक बार R2 एजुकेशन से जुड़कर देखिए, आपको बेहतर लगेगा। और सर थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल बच्चे तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको किस फील्ड में जाना है इसके बारे में कुछ बताते हैं कि नहीं? फील्ड की बात हुई कि बच्चों के पहले फील्ड की तो कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उनके शिक्षा भी है कि किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। देखिए दरअसल है कि सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से नहीं, एक व्यवहारिक ज्ञान, एक सामाजिक ज्ञान होना भी एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। दरअसल बात है कि हमारी अगर शिक्षा नीति की बात करा जाए तो शिक्षा नीति तो समझिए कि एक सिर्फ किताबी ज्ञान है, बच्चों में एक तकनीकी ज्ञान की भी होनी ज़रूरी है। तो हमारे हाथों में जितना है उतना तो हम लोग कर रहे हैं प्रयास, लेकिन यह चीज़ें एक सरकार के तरफ से भी, आपके चैनल से सरकार को भी एक सूचना मिले तो इस चीज़ों पे देखना चाहिए कि हमारे एक किताबी ज्ञान के साथ साथ तकनीकी शिक्षा को भी विकसित करना एकदम ज़रूरी है। और यह देखने को मिला है बिहार की जो भी शिक्षा व्यवस्था है उस पर परिवर्तन काफ़ी देखने को मिली है। और उसके साथ साथ तकनीक शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ऐसे हम लोग पढ़ते आए हैं किताबों में, हम पहले देखे थे कि हमारे जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी हमारे देश में, उसमें 20 प्रकार के रोजगार की शिक्षा दी जाती थी। और जब हमारे देश के बच्चे वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जब निकलते थे तो उन्हें रोजगार की कोई चिंता नहीं होती थी। जो खुद 20 प्रकार के रोजगार सीख कर निकले उसे रोजगार की कोई चिंता हो सकती है? नहीं ना, वो खुद दूसरों को रोजगार देने के लिए सक्षम होता था और हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन आज हमारे जो शिक्षा नीति था वह लॉर्ड मैकाले अंग्रेज द्वारा बनाया गया और उस शिक्षा नीति को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या आप ही जो 12th बच्चे इनसे पूछ लीजिए कि आप यह पढ़ करके क्या श्योर है कि यहाँ से निकल करके अपना स्थान बना पाएंगे समाज में? नहीं है। आप खुद, हम देखें, आपका एक वीडियो देखे थे कि आप खुद अपने डिग्री को पूरे गंगा नदी में विसर्जित किए हैं। क्या सोच के विसर्जित किए थे? आपसे क्वेश्चन रहा कि क्या लगा था आपको कि आप पूरे अपने डिग्री को, 12th ग्रेजुएशन के सारे डिग्री को गंगा नदी में विसर्जित कर दिए? जी, जैसे कि आपको बता दें कि अधिकांश पढ़ाई कीजिए और जॉब के लिए आप भटकिए। सबसे बड़ी बिहार में मुद्दा यही है कि कितना ही पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि हमको टीचर बनना था तो हम चपरासी में के फॉर्म डाल रहे हैं जो। और आपको बता दें कि विशेष जानकारी के लिए सर का नंबर डाल देंगे, और जिनको भी और कुछ पता करना हो और सर के कॉन्टेक्ट नंबर से पता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।